सूरदास के पद। पद को मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट अध्याय है आपका सूरदास के पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरत रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरियन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ये पहला पद है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं, इसमें गोपियाँ उद्धव से बात कर रही हैं और उनसे कह रही हैं, हंसते हुए मजाक बनाते हुए कहती हैं, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, मतलब उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं, जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, कमल के पत्ते हमेशा जल में होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है जल का नहीं पड़ता, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब उनके साथ रहते हुए भी आप उनके प्रेम से अलग हैं। आगे वो कहती हैं, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है, लेकिन हे उद्धव, तुम तो भोली भाली अबलाएं हैं। हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गए हैं। दूसरा पद। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती हुती गुहारी चितहिते, उतते दार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। गोपियाँ उद्धव से फिर से बात करते हुए कहती है, हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी ये व्यथा किसको जाकर सुनाएं। हम ये वाली बात उनको कह ही नहीं पाए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब वो बहुत व्याकुल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं और उद्धव से ये कह रही हैं, अब आप बताओ, अब हम क्या करें, हम अपनी परेशानी किसको कहें। अब तक उनके आने की आशा से ही हमारे जीने का आधार बनी हुई थी, और उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया हुआ था कि एक टाइम आएगा, वह वापस आएंगे कृष्ण और हम उनको अपने प्यार उनको दर्शाएंगे। लेकिन अब उनके द्वारा भेजे गए जोग संदेश, ये सुनकर तो हम विरह की ज्वाला में जल गए हैं। आप जो ये जोग संदेश लेकर आए हो, ये सुनकर तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम जहाँ से श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रहे थे, उधर ही आप योग की धारा बहती हुई चला के ले आए हो। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रही हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादा को त्याग कर दिया, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। तीसरा पद। हमारे हरिहालिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककड़ी। सो तो व्याधि हमको ले आई, देख सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इसका अर्थ बताती हूँ। गोपियां उद्धव से कह रही हैं आगे, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, उसकी लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी दबाता है और वो ये सोचता है कि मैं इस लकड़ी को पकड़ा हुआ हूं ना, तो मैं गिर नहीं सकता। उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। हमें तो जोक का नाम सुनते ही ऐसा लगा जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। वो ये कह रही हैं कि आपने हमें जोक का संदेश सुना दिया कि वो आएंगे ही नहीं अभी। तो ये सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी हमें खिला दी हो। जोग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना इसके बारे में सुना है, ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। हम ये जोग का संदेश सुन ही नहीं पा रहे हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहती हैं कि गोपियों की तरफ से बोलती है कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। मतलब वो कह रही हैं ये जोग का संदेश वापस कृष्ण जी के पास ले जाओ, जिनका मन जो है चक्री की तरह, यहाँ है तो यहाँ के, वहाँ है तो वहाँ के, उनका मन चंचल है, मगर हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, कृष्ण से ही करते रहेंगे। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही बसा रहेगा। चौथा पद, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पाहिल ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा के जाई सताए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे। मंतव्य, उनकी मन की बात को हम समझ गए थे। गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। उनका गोपियां कह रही हैं कि जैसे पहले वो चालाक थे, लेकिन मथुरा जाकर वो और चालाक हो गए, उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली। जो इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें जोग का संदेश भेज रहे हैं, वो इतने बुद्धिमान हो गए और तुम्हारे हाथ हमें जोग का संदेश भेज रहे हैं। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे और अब हमें वो वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए जोग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो जब जा रही थी तो उनको ये लग रहा था कि ये हमारी सुख शांति सब लेकर जा रहे हैं, हमारे मन का चैन, और अब वापसी वो तो आ नहीं रहे बल्कि हमें जोग का संदेश भेज रहे हैं। तो उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए और उन्हें आना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।